सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत अवधि ज्ञान का जो प्ररूपण चल रहा है वह धीरे धीरे अपने विषय को और स्पष्ट करता चला जा रहा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को विषय बनाने वाला यह जो अवधि ज्ञान है, यह रूपी पदार्थों को जानता है। जो रूपी पदार्थ हमारे देखने में नहीं आते हैं, वो भी बहुत से वर्गणाओं के रूप में इस लोक में भरे रहते हैं, और उन वर्गणाओं को देखना, उनको भी जान लेना, यह अवधि ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष विषय होने लग जाता है। अवधि ज्ञान में जो देशावधि ज्ञान जो प्रथम भेद बताया जा रहा था, उसी में जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक वह देशावधि ज्ञान के विषय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है, और वह देशावधि ज्ञान अपने उत्कृष्ट विषय तक पहुँचते पहुँचते कैसे वृद्धि करता है, ये वृद्धि का क्रम आपको पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है। द्रव्य की वृद्धि होने पर क्षेत्र की वृद्धि होना, और क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि होना, यह आपको बताया जा रहा है। और इसी क्रम से यह अब इसका एक तरह से जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक बहुत उपसंहार रूप में, या इसको व्यवस्थित ढंग से हमें क्षेत्र और काल के बीच में एक संबंध बताते हुए इसकी जो संयोजना की गई है वो बहुत ही अच्छी है। 19 कांडकों के माध्यम से यह पूरा का पूरा क्षेत्र और काल की संयोजना बताई जा रही है। यानी 19 पॉइंटों में, 19 बातों में पूरा जघन्य द्रव्य, जघन्य क्षेत्र से लेकर और जघन्य काल से लेकर के उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल तक कैसे वृद्धि होती चली जाती है, और क्षेत्र की कितनी वृद्धि होने पर काल की कितनी वृद्धि हो जाती है, यह बताने के लिए ये आगे की गाथाओं का अवतरण हो रहा है। सुन रहे हैं? गाथा नंबर 404। अंगुल मावलियाए भागमसंख्ये जदो विसंख्ये जो अंगुल मावलियंतो आवलियम चांगुल पुदत्तम। क्या कहते हैं? अंगुलम आवलियाए, अंगुल जो होता है ये घनांगुल के रूप में यहाँ पर लिया गया है, और ये अंगुल क्षेत्र का वाची है। आवली जो ये आएगा यह काल का वाची है, ये काल की यूनिट चल रही है ना। तो अंगुल होने पर आवली का असंख्यातवां भाग है ना, और अंगुल में भी घनांगुल, और ये जो असंख्य जदो, ये दोनों के साथ में लगा लेना। यानी कि जब अवधि ज्ञान जघन्य रूप से घनांगुल का असंख्यातवां भाग जानता है, तब काल की अपेक्षा से वह आवली का असंख्यातवां भाग जानेगा, है ना।
जब क्षेत्र की अपेक्षा से वह कितना जाने, घनांगुल का असंख्यातवां भाग जाने, तो ये जगन्य हो गया। जो आपको पहले जगन्य निगोद के बारे में बताया गया था, निगोद के द्वारा घेरे हुए क्षेत्र के बारे में बताया गया था, तो जो उतना क्षेत्र घेरता है तो वह काल की अपेक्षा से आवली का भी असंख्यात्मक भाग मात्र ही अवधि ज्ञान जानेगा। यानी इतना ही समय के बारे में अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानेगा। आवली का असंख्यात्मक भाग यानी वो सेकंड का भी बहुत करोड़वां हिस्सा हो गया। इतना वह आवली का भी असंख्यात्मक भाग, तो मतलब और भी ज़्यादा, करोड़वां भी कुछ छोटा कहना पड़ जाएगा और भी ज़्यादा कम हिस्सा हो जाएगा। तो उतने मात्र में ही बस वह अवधि ज्ञान उतने ही समय की बात को पहले और आगे की जानेगा, है ना। तो एक समय से तो ज़्यादा है, लेकिन वो आवली का असंख्यात्मक भाग है, माने पूरी आवली भी नहीं है, आवली का भी असंख्यात्मक ही भाग है ना। असंख्यात समय की एक आवली होती है, तो उसका भी एक भाग समझ करके अगर हम उसके असंख्यात खंड करें तो उसका केवल एक भाग हुआ है। जितना समय लेता उतने समय भर में जानेगा वो। फिर संख्येज्यो, जब घनांगुल का संख्यात्मक भाग क्षेत्र हो जाएगा तो काल भी आवली का संख्यात्मक भाग हो जाएगा, है ना। अब असंख्यात्मक भाग से संख्यात्मक भाग अधिक होता है, क्योंकि आपने उसमें असंख्यात भाग किए तब एक भाग लिया, इसमें हमें संख्यात भाग करके एक भाग लेना है ना। तो ये एक भाग बड़ा होगा। असंख्यात का किसी संख्या में भाग दोगे तो जो भागफल आएगा वह, और किसी संख्या में अगर संख्यात संख्या का भाग दोगे तो वो भागफल आएगा तो वो अधिक आएगा संख्यात का भाग देने पर। जितना तो बड़े समझ में आ रहा है ना, कैसी बातें कर रहे हो। जब असंख्यात कोई भी संख्या है, आप बड़ी संख्या से किसी राशि में भाग दोगे तो जो लब्ध आएगा वो कम आएगा कि नहीं आएगा, बस उतना ही तो खेल है और क्या। और जब संख्यात माने छोटी संख्या से भाग दोगे तो लब्ध अधिक आएगा। तो वही कहा जा रहा है, घनांगुल का संख्यात्मक भाग ये जब क्षेत्र की अपेक्षा से वो जानता है तो यह उसका एक तरह से जो क्षेत्र हुआ उसी क्षेत्र में काल कितना बढ़ जाएगा, तो काल भी आवली का संख्यात्मक भाग हो जाएगा, है ना। तो ये जो है एक तरह से ये कांडक जो हमें बताया जा रहा है उसमें ये प्रथम कांडक में ही ये दोनों भेद आ जाएंगे। ये जगन्य और यही उसका जो है प्रथम कांडक का ही ये उत्कृष्ट भेद समझ लो। ये प्रथम कांडक के दो भेद बताएगा, एक जगन्य और ये उत्कृष्ट। तो ये दोनों ही भेद मिलाकर के एक कांडक हुआ, है ना। फिर दूसरे कांडक में आएगा अंगुलम आवलियंतो, जब वह पूरा अंगुल प्रमाण जानने लग जाए, है ना। जो ये घनांगुल है ये पूरा घनांगुल बराबर जानने लग जाए। अब उसमें असंख्यात्मक भाग नहीं है घनांगुल का, पूरा वृद्धि हो गई ना, एक घनांगुल बराबर जानने लग जाए तो समय उसका बढ़कर के आवली अंतो, अंतो का मतलब एक आवली के अंदर अंदर भीतर, माने एक आवली में कुछ कम समझ लो, कुछ कम, है ना। जैसे अंतर्मुहूर्त होता है तो 48 मिनट में एक समय कम कहते हैं, ऐसे ही जो है आवली में कुछ कम, तो ये कहलाएगा एक आवली के अंदर का उसको ज्ञान हो जाएगा, माने अब एक आवली बराबर जानने लग गया, है ना। तो समय अवधि ज्ञान का एक आवली प्रमाण काल समय पास्ट का और फ्यूचर का वह जानने लग जाएगा। कब? जब क्षेत्र अंगुल घनांगुल प्रमाण हो जाएगा। अंगुल से मतलब यहाँ क्या है? घनांगुल। फिर देखो ये दूसरा कांडक हो गया। तीसरा कांडक आवलियम चांगुल पुधत्तम, और जब वह अंगुल पृथक्त्व प्रमाण जानने लग जाता है। पृथक्त्व ये संज्ञा पहले भी आपको बताई थी, 3 से 9 के बीच की संख्या को पृथक्त्व कहते हैं। आगम में पृथक्त्व का मतलब क्या होता है? 3 से 9। अगर हम कहें वर्ष पृथक्त्व तो उसका मतलब क्या होगा? 3 से 9 वर्ष के बीच की बात कही जा रही है। समझ आ रहा है ना? अगर हम कहें मास पृथक्त्व
तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 महीने से 9 महीने तक के बीच की बात कही जा रही है, ऐसा समझना, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है, अंगुल पृथक्त्व, इसका मतलब 3 अंगुल से लेकर के 9 अंगुल तक के बीच की माप की बात यहाँ पर कही जा रही है। माने अब ये क्षेत्र अगर अंगुल पृथक्त्व हो गया, 3 से लेकर के 9 के बीच तक का अंगुल घनांगुल प्रमाण ये क्षेत्र हो गया, तो वह पूरा एक आवली प्रमाण पूरा उसका काल हो जाता है। अब यहाँ पर वो एक आवली प्रमाण पूरा काल की अपेक्षा से जानने लगता है ना। तो ऐसे ये अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि के साथ में किस तरह से अपना रिलेशन रखता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ये हो गया तीसरा कांड, माने एक तीसरी स्थिति आई। जब तीसरी स्थिति में आवली प्रमाण काल जानने लग गया, तो उस समय पर क्षेत्र कितना हो गया, अंगुल पृथक्त्व हो गया, है ना। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 अंगुल पृथक्त्व, ऐसे जानना, ठीक है ना। इसी तरह से आगे की गाथाओं में ये कांडक ही बताए जा रहे हैं। अब ये सिंपल है, आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ लेना है, ठीक है ना। आवलीय पुदत्तम, कहीं पुण्य लिखा हुआ है, कहीं घण भी लिखा हुआ है ना। तो ये देख लेना, दोनों ही चीज़ें चल जाएंगी, है ना। आवलीय पुदत्तम घण हत्थम तह गाऊयम मुहूर्तम तो जोयण भिन्न मुहूर्तम दिवसंतो पन्नुवी समतु, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं इस गाथा नंबर 405 में, आवलीय पुदत्तम। अब जो है काल बढ़ गया, कितना हो गया, आवली पृथक्त्व हो गया। आवली पृथक्त्व का मतलब 3 से लेकर के 9 आवली के बीच में कोई भी काल यहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। तो जब इतना काल को जानता है तो क्षेत्र कितना हो जाता है, तब क्षेत्र पुनः भी शब्द हो सकता है। हत्थम कहने से यहाँ पर घन रूप हस्त को लेना है, तो कहीं कहीं पर पुण्य की जगह घन शब्द भी पाठों में मिलता है। अगर नहीं भी मिलता है तो यहाँ पर सभी ये जो माप हैं ये घन रूप में ली गई हैं, घनाकार रूप में, है ना। तो ये यहाँ पर माप को हाथ भी लेना है तो एक हाथ घन प्रमाण लेना है ना। मतलब कि एक हाथ घन प्रमाण क्षेत्र को अब जानने लगा अवधि ज्ञान। अब एक हाथ बराबर क्षेत्र जो है घनाकार रूप से जो होगा उस क्षेत्र को वह जानने लग गया। जब वो इतना क्षेत्र जानने लग गया तब काल की अपेक्षा से आवली पृथक्त्व प्रमाण जानने लग गया, ठीक है ना। ये हो गया कांडक नंबर 4। फिर तह गाऊयम, गाऊयम बोलते हैं गव्युति को। गव्युति माने होता है कोश, जो हम पुरानी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोश। तो जब वह एक कोश प्रमाण जानने लग जाएगा तो काल वहां पर मुहूर्त प्रमाण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, है ना। तो यहां पर कोश प्रमाण जब अब क्षेत्र बढ़ गया, है ना। अब ये हाथ से बढ़कर के बड़ा क्या हो गया, कोश हो गया। तो जब कोश प्रमाण क्षेत्र हो गया तो यहां पर काल भी मुहूर्त प्रमाण हो गया। माने अब एक मुहूर्त 48 मिनट की भीतर की अब बात जानने लगेगा। अब इस देशावधि ज्ञान का इतना काल आ गया, ठीक है ना। ये कौन सा कांडक हो गया, कौन सा, 5वां, है ना। मुहूर्त का मतलब यहां पर हम एक मुहूर्त ही लेकर के चलते हैं, आगे भिन्न मुहूर्त अलग से लिखा हुआ है। फिर कहते हैं जोयण भिन्न मुहूर्तम, है ना। अब कोश से बढ़कर के क्या हो गया, योजन हो गया, है ना। कोश से बढ़कर क्या हो गया, योजन प्रमाण क्षेत्र हो गया। तो अब जब योजन प्रमाण क्षेत्र हो गया तो वह भिन्न मुहूर्त प्रमाण जानने लग गया। काल उसका कितना हो गया,
भिन्न मुहूर्त प्रमाण, है ना। अब यहां पर भिन्न मुहूर्त से मतलब नहीं नहीं, ये कोई प्रसक्त मुहूर्त नहीं लिखा है, भिन्न मुहूर्त लिखा है ना। मतलब ये है कि जो पिछले वाले कांडक में मुहूर्त लिखा था वहां पर हमें वह अंतर मुहूर्त काल लेना है, पूरा मुहूर्त नहीं लेना है ना। एक छोटा अंतर मुहूर्त लेना पड़ेगा वहां, तब जाकर के यहाँ पर ये भिन्न मुहूर्त की बात बनेगी, है ना। तो भिन्न मुहूर्त का मतलब हो जाता है एक आवली में एक समय अधिक कर दो और 48 मिनट में एक समय कम कर दो, उसके बीच का सब टाइम ये भिन्न मुहूर्त में आ जाता है। तो ये बड़ा हो गया है। हाँ, वो भिन्न दोनों का ही, अतीत और अनागत काल की अपेक्षा से भिन्न मुहूर्त प्रमाण पीछे का भी जानेगा और आगे का भी जानेगा। यानी इस देशावधि ज्ञान में अब ये क्षमता आ गई कि वो आपने 48 मिनट पहले क्या किया, क्या पर्याय घटित हुई, वो उसको भी देख लेगा और 48 मिनट बाद क्या होने वाला है उतना तक भी देख लेगा। ठीक है ना। ये कौन सा कांडक हो गया? चौथा, पांचवा, छठवां हो गया। अब आगे दिवसंतो पंडु विषमतु, है ना। जब दिवस के अंत माने भीतर भीतर, एक दिन के भीतर भीतर का काल आ जाए, माने एक दिन के भीतर की बात जानने लग जाए, तो क्षेत्र कितना हो गया? पंडु विषम माने यहाँ पर ये 25 योजन हो गया। ये अब योजन में बात चल रही है ना, तो अब ये 25 योजन हो गया, है ना। ये भी हमें पूरा घन योजन लेना है। तो 25 योजन तक की बात अब यह देशावधि ज्ञान जानने लग जाएगा, तब जाकर के काल की अपेक्षा से वह एक दिन के भीतर की बात जानेगा, है ना। तो इतना क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल इतना जानने में आता है। ये यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन के साथ में बताया जा रहा है। तो ये हो गया कितना? 7वां कांडक हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। भरहम्मि अद्धमासम साहियमासं च जम्बुदीवम्मि वासं च मड़ुवलोये वासपुदत्तं च रुचगम्मि। अब कहते हैं भरहम्मि। अब देखो, भरत क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र जानने में आने लग जाए, पूरा भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र कितना होता है? 526 सही 526 सही 6/19, है ना। तो इतने प्रमाण भरत क्षेत्र की, इसको भी घन रूप में, है ना, इतने घन प्रमाण भरत क्षेत्र का जब अवधि ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा से जानने लगेगा, तो काल की अपेक्षा से वो अर्धमास यानी एक पक्ष, एक पखवाड़ा, 15 दिन के भीतर की बात जानने लग जाएगा। अब वो देशावधि ज्ञान 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की भी पर्यायों को जान लेगा। जब वो 15 दिन की बात जानने लग जाएगा काल की अपेक्षा से, तो क्षेत्र उसका कितना बढ़ जाएगा? पूरा भरत क्षेत्र प्रमाण सबको जानने लग जाएगा, है ना। तो भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो गया, सुन रहे हो ना। अब ये बढ़ रहा है क्षेत्र, इसका अवधि ज्ञान का रेंज और इसका टाइम दोनों बढ़ रहा है ना। आगे सब बताया जा चुका है, थोड़ा पीछे भी पढ़ा करो, है ना। तो ये हो गया, ठीक। इसके आगे ये कौन सा कांडक हो गया? 8वां। अब आगे साहिय मासम च जम्बुदीवम्मि। जब क्षेत्र जम्बू द्वीप हो जाए, है ना। अब जम्बू द्वीप और भरत क्षेत्र में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बड़ा गोला खींचो और उस बड़े गोले के नीचे केवल बॉटम पर गोले के एक छोर पर बस एक चंद्रमा के आकार की एक ऐसी लाइन बना दो, है ना। तो वो तो हुआ भरत क्षेत्र। जो नीचे ऐसा आपने एक चंद्रमा आधा बना दिया उल्टा, ये क्या हो गया? भरत क्षेत्र। और पूरा गोला क्या है? जम्बू द्वीप। समझ आ रहा है ना। तो अब ये जम्बू द्वीप प्रमाण जब ये क्षेत्र हो जाएगा,
तो इस क्षेत्र के हो जाने पर वह एक अधिक मास, माने एक मास से भी अधिक जानने लग जाएगा, एक महीने से अधिक की बात जानने लग जाएगा। आ रहा समझ में? अब जम्बू द्वीप में समझो अब 1,00,000 योजन प्रमाण ये जम्बू द्वीप है, तो उसको बिल्कुल ऐसे घन रूप में जान करके उतना क्षेत्र, तब जो है उसके लिए काल 1 महीने प्रमाण हो जाता है, उससे भी अधिक हो जाता है, 1 महीने में कुछ अधिक, ऐसा साधिक का मतलब कुछ अधिक। तो 1 महीना कुछ अधिक इतना काल वह जानने लग जाता है जब वह जम्बू द्वीप प्रमाण क्षेत्र को जाने। अब आप समझ सकते हैं कि जम्बू द्वीप कितना बड़ा क्षेत्र है। 1,00,000 योजन के उस क्षेत्र में जितने भी 7 क्षेत्र हैं वो सभी आ जाते हैं। 6 कुलाचल पर्वत, 7 क्षेत्र है ना, भरत, और बीच में विदेह, और अंत में फिर ऐरावत, ये सभी मिलकर के इतना बड़ा क्षेत्र, और उसके बीच में जो भी पहाड़ होंगे, नदियां होंगी, तालाब होंगे, जो कुछ भी उसके बीच में होगा, सारा का सारा रूपी पदार्थ उसके ज्ञान में आएगा। अब जब रूपी आएगा तो उसके साथ में जो भी चेतन पदार्थों के साथ में रूप जुड़ा हुआ है ना, वो सब भी उनकी भी पर्यायें 1 महीने के अंदर तक की वह जान लेगा, 1 महीने के अधिक की भी जान लेगा, ऐसा कहने का, ठीक है ना। वासम च मड़ोव लोए, जब वह अवधि ज्ञान का क्षेत्र बढ़ते बढ़ते हो गया मनुष्य लोक बराबर। अब कितना हो गया? मनुष्य लोक का मतलब 2.5 द्वीप, जैसे जम्बू द्वीप 1 द्वीप है तो मनुष्य लोक जो है 2.5 द्वीप बराबर होता है, जिसे बोलते 45 लाख योजन। अब क्षेत्र कितना हो गया? 45 लाख योजन। तो अब वह काल की अपेक्षा से 1 वर्ष प्रमाण जानने लग जाएगा, यानी 1 वर्ष की पास्ट की बात और 1 वर्ष आगे फ्यूचर की बात भी जो है इस अवधि ज्ञान का विषय बनने लग जाएगी, ये मनुष्य लोक प्रमाण क्षेत्र हो जाने पर, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से वास्पुदत्तम च रुचगम्मी, जब वह रुचकवर पर्वत पर पहुंच जाएगा, इतने प्रमाण क्षेत्र तक पहुंच जाएगा, है ना, तो ये रुचकवर पर्वत ये हो गया रुचकवर क्षेत्र, माने ये रुचकवर द्वीप है ना। ये द्वीप नंदीश्वर द्वीप के बाद पड़ता है, शायद ये 13वें नंबर का द्वीप कहलाता है ना। तो ये 13वें नंबर का ये द्वीप कहलाता है। तो उतने प्रमाण क्षेत्र को जब ये जानने लग जाएगा तो काल की अपेक्षा से वर्ष पृथक तो प्रमाण जानने लग जाएगा, अर्थात 3 से 9 वर्ष के बीच का यह ज्ञान करने लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इस गाथा तक कितने कांडक हो गए? 11 हो गए। इस 4 से 6 नंबर की गाथा में भी 4 कांडक बता दिए, है ना। एक भरत क्षेत्र संबंधी, एक जम्बूद्वीप संबंधी, एक मनुष्यलोक संबंधी और एक रुचकवर द्वीप संबंधी। इस तरह से ये कितने कांडक हो गए? 11 कांडकों का वर्णन यहाँ हो गया। अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। संख्ये जप में वासे दीव समुद्दाहवन्ति संख्येज्जा वासम्मि असंख्येज्ये दीव समुद्दा असंख्येज्जा। कहते हैं संख्यात उपमा, माने संख्यात प्रमाण, संख्येज पमे, पमे का मतलब प्रमाण है। संख्यात प्रमाण वर्ष से माने वर्ष में दीव समुद्रा हवंती संख्येज्जा, द्वीप समुद्र भी संख्यात हो जाते हैं, है ना। अब हम आगे उस रुचकवर द्वीप से भी आगे का क्षेत्र जब बनेगा तो आगे तो असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो अभी हम संख्यात द्वीप समुद्रों में और बढ़े, है ना। संख्यात की कोई संख्या नहीं है, लाख करोड़ अरब संख कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना। तो जब संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण उसका क्षेत्र हो जाएगा, इतना क्षेत्र जानने लग जाएगा, तब वर्ष काल की अपेक्षा से वो संख्यात वर्षों को जानने लग जाएगा। अब वो 9 वर्ष से भी ऊपर उठ गया, 3 से 9 वर्ष के ऊपर। अब कितने भी संख्यात वर्षों तक में उसका ज्ञान, उसका काम करने लगेगा। तो इस तरह से यह इस कांडक में आकर के ये 12वें नंबर के कांडक में कहाँ हो गया ये
संख्यात वर्षों तक का भी काल जानने में आने लगा, जब क्षेत्र की अपेक्षा से वह संख्यात द्वीप समुद्रों को जानने लगा। ठीक है ना। फिर आगे असंख्यात वासम्मी असंख्यज्य। अब असंख्यात वर्षों में जब वह उसका ज्ञान काम करने लगेगा असंख्यात वर्षों तक का, तो द्वीप समुद्रा असंख्यज्य। तो द्वीप समुद्र कितने हो जाएंगे? असंख्यात। यानी वह देशावधि ज्ञान अपने ज्ञान से असंख्यात द्वीप समुद्रों को जानने लग जाता है। और जब असंख्यात द्वीप समुद्रों को जानने लगेगा तो काल की अपेक्षा से वो असंख्यात वर्षों का भी ज्ञान अपने अंदर रख लेता है। असंख्यात वर्ष आ गया समझ में। अब आगे ये कितने कांडक हो गए? 13 हो गए ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। काल विशेषेण वहिद खेत विशेषो ध्रुवा हवे वड्ढी अध्रुव वड्ढी विपुणो अविरुद्धम इट्ठ कंडम में। है ना। अब यहाँ थोड़ा ये विषय दूसरा आ रहा है। ये जो आपको 19 कांडकों की बात बताई थी, तो अब ये हमें यहाँ पर गिनती में तो कितने हुए? 13 हुए। अब इस जो 13वां कांडक है, इसी 13वें कांडक में 13 से लेकर के 19 कांडक शामिल हैं। क्या सुना? है ना। कैसे शामिल है? क्योंकि जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वो असंख्यात द्वीप समुद्र, फिर और आगे, फिर और असंख्यात द्वीप समुद्र, फिर और असंख्यात द्वीप समुद्र, ऐसे चलेगा। तो बीच के जो ये कांडक हैं 13 से लेकर के 19 तक, ये कांडक इसी असंख्यात द्वीप समुद्र वाले क्षेत्र की वृद्धि के साथ असंख्यात गुणी वृद्धि, और काल में भी असंख्यात गुणी वृद्धि, जैसे पहले एक बार बताई थी ना, आपको ध्यान हो, गाथा 395 और 96 में ये बताया गया था कि किस तरह से यह असंख्यात द्वीपों की और समुद्रों की वृद्धि होने पर काल जो असंख्यात और बढ़ जाता है, असंख्यात गुणा, तो वो किस किस को लेकर के बढ़ता। वहां पर आपको 5 स्थान बताए थे। ध्यान है किसी को? कुछ ध्यान नहीं है? 5 स्थान वहां बताए थे। गाथा नंबर 395 निकालो। क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ बोलो। हाँ, ये सविस्सोवचय तेज कम मंगम। यहाँ जब आपको बहुत जोर जोर दे करके बताया था, है ना, कि ये 5 स्थान है। तेजस शरीर की द्रव्य वर्गणा को जानने लग गया विश्रसोपचय से सहित। कार्मण शरीर की द्रव्य वर्गणा को जानने लग गया कार्मण विश्रसोपचय से सहित। ये दो स्थान थे। और फिर विश्रसोपचय से रहित तेजस द्रव्य वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा। समझ आ रहा है ना। तो ये हमारे सामने ये सब असंख्यात, उसी के आगे की गाथा में लिखा था कि ये सब असंख्यात द्वीप समुद्रों को जानने वाले ये सब क्षेत्र बन जाते हैं। और इतने द्रव्य होने पर ये क्षेत्र बन जाता है। ये द्रव्य की अपेक्षा से बता रहे थे ना जब, तो द्रव्य तो ये बताया जा रहा था कि जब द्रव्य तेजस वर्गणा का द्रव्य है, कार्मण वर्गणा का द्रव्य है, तब भी ये क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र और काल की अपेक्षा से असंख्यात वर्ष। तो इस सब में असंख्यात गुणा बढ़ाते चले जाना। इन 5 स्थानों में ऐसा बताया था। अभी अनंत कहाँ हो गया भाई? इतनी जल्दी घबरा गए? ये जैन दर्शन है, जैन गणित है ना। हाँ, इतनी जल्दी अनंत नहीं हो जाता है। अभी ये असंख्यात है ना। ये असंख्यात नापा जा रहा है। ये सब असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में जो होते हैं, जैसे तिर्यक लोक कहते हैं, ये 1 राजू प्रमाण क्षेत्र में फैले रहते हैं। इनकी नाप है 1 राजू प्रमाण, इनका पूरा क्षेत्र होता है। उतने में असंख्यात द्वीप समुद्र हो जाते हैं, है ना। तो अभी कुछ अनंत नहीं हो रहा है। तो ये कहने का मतलब ये था कि आगे के जो हमें एक कांडक बनाने हैं, हम इसको इसी हिसाब से बना लें जो हमें यहाँ पर ये द्रव्य के 5 भेद बताए थे ना। तो एक तो ये
तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, विश्वोपसेच सहित 2 भेद ये, और तेजस, भाषा और मन, 3 और 2 5 ऐसे ही बन गए। और एक आगे हम कर्म वर्गणा का एक और ले लेंगे तो 6 ऐसे स्थान बन जाएंगे। तो हम इस 13वें स्थान में ये सभी 6 स्थान बना लेंगे, है ना। तो ये हमारे पूरे 19 कांडक हो जाएंगे। क्या समझे? 12वां तो ऊपर हो ही गया था, फिर 12वीं के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। हमें ऐसे कितने चाहिए? 7 चाहिए। तो 7 में आपके लिए एक तो ये असंख्यात वर्ष वाला एक स्थान आ जाएगा, है ना, और उसी के आगे ये 6 स्थान और जोड़ लेना, तो आपके लिए ये 7 कांडक उसी में आ जाएंगे। तो ये सब 7 कांडक किसको? असंख्यात द्वीप समुद्रों को बिलोंग करते हैं, इसलिए इसमें इतना ही लिख करके छोड़ दिया गया। 13वें से लेकर के 19वें कांडक ये सभी असंख्यात द्वीप समुद्र वाले हैं, और इन सबका काल असंख्यात गुणा बढ़ता चला जाता है, और क्षेत्र भी असंख्यात गुणा बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। तो ये प्रकरण यहाँ पूर्ण हो गया था। इसके बाद में ये जो 408 नंबर की गाथा पढ़ी गई, ये गाथा का विषय थोड़ा सा अब यहाँ से अलग हुआ है ना। वैसे हम समझते हैं आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस गाथा का अर्थ अब बाद में ही खोला जाएगा, क्योंकि ये 19 कांडकों का प्रकरण पूर्ण हो गया, इतना पर्याप्त हो गया। ठीक है ना। एक एक प्रकरण समझ में आएगा तो हो जाएगा।